सबको मेरा सलाम और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक सवाल यह था, विल पावर को स्ट्रांग कैसे किया जाए। अच्छा, यहाँ एक आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं आप लोग, लेक्चर सुनते रहते हैं, जुमेरात के भी और ये हीलिंग में भी आते रहते हैं। आपको एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आमतौर पर हम कहते हैं कि जी विल पावर जिसका स्ट्रांग है वो बहुत स्ट्रांग है। असल में विल पावर आपके जहन के पावर का सिर्फ 10% हिस्सा है। आपके जहन के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। विल पावर का ताल्लुक कॉन्शियस माइंड से, उसका 10% ताकत मिलती है विल पावर को, कुव्वत इरादी जिसको उर्दू में कहते हैं। जो असल पावर है वो आपके सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में 100% पावर है। कई दफा ऐसा होता है कि अगर हम कहते हैं ना किसी शख्स का विल पावर इतना जबरदस्त है, वो रमजान में रोजे भी रख लगता है, गर्मी में प्याज भी बर्दाश्त कर सकता है, सफर भी करता है, तो इसका यह मतलब है कि उसके विल पावर को जो पावर मिल रही है असल वो उसके अकीदे से मिल रही है, जो उसके सबकॉन्शियस में। हमारे तमाम अकीदे, हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं छूटता, कहता है मेरा विल पावर अच्छा नहीं है। कोई शख्स जो है वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपनी ज़िंदगी में ला सकता क्योंकि उसका विल पावर कमज़ोर है। असल में हम सारा फोकस विल पावर पे करते हैं। विल पावर की जगह अगर हम सबकॉन्शियस के ऊपर जोर दें तो हमारा विल पावर खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ताकत सबकॉन्शियस ही देता है कॉन्शियस माइंड को। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं इस पर बात करूंगा और हम उस पर कुछ काम भी करेंगे। रमज़ानों में सबकॉन्शियस को ज़रा गहराई में देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि वहां से कुछ आपके जहनों में जो बहुत सारी बातें होंगी वो भी क्लियर होंगी। अच्छा, याद रहे जब आपका नंबर आएगा तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, प्लीज़। आदाब जी। एक क्वेश्चन दूसरा आया है। मैनी टाइम्स इन योर लेक्चर यू हैव स्पोकन अबाउट इनर हैप्पीनेस. You have also mentioned about getting response for your problems from inside. My question is, what way is to reach them? Is it through meditation, or is there any other way which we could follow to reduce our dependency on outer world? Sometimes during meditation we see and feel bad memories of the past and then shivering in body starts. How to deal with them? अच्छा, इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा मौलवी साहब अक्सर आप इनर पीस की बात करते हैं, सुकून कल्ब की बात करते हैं, अंदर की खुशी की बात करते हैं, तो क्या ये कैफियत, ये जो इत्मीनान कल्ब है या अंदरूनी खुशी है जिसका ताल्लुक किसी बैरूनी चीज़ से ना हो, क्या वो मराकबे से हासिल होती है या कोई और रास्ते भी हैं? और क्या ये मराकबे में कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी कड़वी बातें, पुरानी बिटर मेमोरीज जो हैं, आपकी याददाश्त, आपकी यादें जो है वो तकलीफ दे यादें आना शुरू होती है? अच्छा देखें दोस्त, इसका कोई एक रास्ता नहीं है। जिस तरह एक घर में 4 भाई हैं, एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक पायलट बनता है, एक बिजनेसमैन बनता है, जबकि एक ही माँ बाप की औलाद है, जेनेटिक इनहेरिटेंस दोनों में माँ बाप की तरफ से आई है, स्टिल उनका मिजाज डिफरेंट है। मेडिटेशन डेफिनेटली हर एक के लिए नहीं है। मेडिटेशन के लिए बड़ा शऊर का एक मंजिल चाहिए और सोच की बड़ी आला मंजिल चाहिए, तब आदमी मेडिटेशन कर सकता है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। आंख तो आप रोज रात को बंद करते हैं हालत नींद में जाने से पहले, मगर वो मेडिटेशन नहीं है। तो हम रमज़ान में मेडिटेशन पे भी बहुत बात करेंगे, मगर यस, जिन लोगों में तफक्कुर, तदब्बुर, रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र, मुशाहिदे की एक ताकत है, मुशाहिदे की आदत है, वो मराकबे से बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरीका ये है इनर खुशी को, अंदरूनी खुशी को, इंटरनल पीस को, सुकून कल्ब को या खुशी को हासिल करने के लिए आप अपना वक्त, अपनी दौलत, अपनी सलाहियत जिस हद तक दे सकते हैं दूसरों को बांटें। जितना आप दूसरों को वक्त देते हैं, दूसरा जितना कोई भी मदद करे। कई दफ़ा मुझे याद है मैं जब छोटा था तो उस ज़माने में ज़ाहिर है वो ट्रैफिक इतनी होती नहीं थी, तो हम छोटे थे, तो कभी कभी मैंने किसी को सड़क पार कराई, बच्चा था, हाथ पकड़ के किसी बूढ़े शख्स को, किसी नाबीना को, तो एक बड़ी अजीब व गरीब खुशी महसूस होती थी। चाहे वो शुक्रिया कहे ना कहे, मुझे कुछ मिलता नहीं था, मगर ये जो अमल था ना, उसको रोड क्रॉस कराना, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। दूसरा एक काम अक्सर मैं मेंशन कर चुका हूँ, मैं करता था। जब नई नई मोटरसाइकिल मिली थी तो मुझे याद है सड़कों पे अक्सर डीजल गिरा होता था। ये पुराने ट्रकें और पुराने जो डंपर्स होते थे उनकी डीजल लीक होता था, तो डीजल में से मोटरसाइकिल अक्सर स्लिप होती थी, लोग गिर जाते थे। तो रास्ते में मैं कहीं डीजल देखता, मैं मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी करता, ढूंढता मट्टी कहाँ है, मट्टी ला के मैं अपने हाथ से उस डीजल पे डालता ताकि कोई स्लिप ना हो।
अच्छा, मुझे देखा देखी बड़े लोग आ जाते हैं, सब आके मिट्टी डालते, वो काम करने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तीसरा काम मुझे याद है मैं करता था और अभी भी करता हूँ कि रास्ते में अगर मुझे केले का छिलका या ऑरेंज का छिलका नजर आए, उससे कोई फिसल सकता है, चोट आ सकती है, तो मैं उसको हटाता था और साइड पे करता था। और इस अमल में मुझे बड़ी खुशी महसूस है। देखिए कितना छोटा सा अमल है, मगर इससे भी आपको खुशी महसूस होती है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे आपको अंदरूनी खुशी महसूस हो, कल्ब में सुकून महसूस हो, खुशी महसूस हो, जिसका बज़ाहिर कोई रिवॉर्ड ना होता हो, तो वो ज़रूर करें। और अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप में ये सलाहियत है आपके जहन की, मेडिटेशन के लिए इसी तरह है कि जहन की एक ख़ास हिस्स होती है, वो बेदार होनी चाहिए, तब मेडिटेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना कई लोग बरसों आंखें बंद करके मराकबा करते रहते हैं, कोई क्षमा भी नहीं करता रहता है, कुछ नहीं मिलता। तो एक तो टीचर की बड़ी ज़रूरत है, उस्ताद बड़ा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, और उसके साथ साथ तदब्बुर करने की और मुशाहिदा करने की और सोच विचार की आपके अंदर एक हिस्स होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वाई डू वी रिमेंबर सम पीपल अगेन एंड अगेन? कुछ लोगों को हम बार बार क्यों याद करते हैं? उनके चेहरे हमारे सामने क्यों आ जाते हैं खाना खाते, कुछ काम करते हुए? क्या इसका मतलब है कि वो भी हमें याद करते हैं? वो एक मशहूर गज़ल थी ना, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मुमकिन है जब कोई आपको बड़ी शिद्दत से याद करता हो, तो उस वक्त आप भी उसे याद करते हैं, या आप किसी को बड़ी शिद्दत से याद करें तो मुमकिन है कि वो भी आपको याद करना शुरू कर दें। जहन से जहन का राब्ता तो है ना, और अब तो ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है। एक दोस्त है, कोई हमारे हिंदू दोस्त, उसने अभी एक सवाल भेजा ब्रह्मा कॉन्शियसनेस के ऊपर। मेरे दोस्त, मुझे नाम याद नहीं, व्हाट्सएप पे आपने भेजा था, मैं जब कमरे में दाखिल हुआ था मैंने वो पढ़ा। तो ब्रह्मा कॉन्शियसनेस शायद उन्होंने पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया से है वो। हम जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस करते हैं वही ब्रह्मा कॉन्शियसनेस है। ब्रह्मा या जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा का या ब्रह्म का, वो क्या है कि एक पूल है, एक तालाब है, उस तालाब में हम सबका शऊर मौजूद होता है। तो उस कलेक्टिव तालाब के अंदर जितनी कॉन्शियसनेस है, जो भी कॉन्शियसनेस है, उसे ब्रह्मा को आमतौर पर खुदा कहा जाता है। हिंदुइज्म में ब्रह्मा गॉड का तस्वुर है और देवता दूसरे हैं। तो ब्रह्मा का तस्वुर ये कि एक ऐसी सोच जो सब में मौजूद हो, क्योंकि उसका कनेक्शन उस हायर इंटेलिजेंस है। देखिए, जब हम किसी भी मज़हब में होते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और जब हम पैदा करने वाले को याद करते हैं, तो हम उसी पूल ऑफ कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। और असल इबादत वो होती है कि हम उस पूल ऑफ कॉन्शियसनेस से, उस तालाब से कनेक्टेड चूंकि हम हैं, मगर हमें इदराक नहीं है इस चीज़ का। तो अगर हमें इदराक हो जाए कि हम उस पूल का हिस्सा है, तो हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जिससे ये पूल के अंदर जो दूसरे शऊर हैं, दूसरे लोगों के शऊर है, कॉन्शियसनेस है, वो डिस्टर्ब हो। तो ये इदराक इंसान को होता नहीं, अनफॉर्चुनेटली। जेथानंद मल्ही, नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप इंडिया से। अच्छा, आपको सबको मेरा ईमेल तो पता ही है ना। उरूज, अगर मेरा व्हाट्सएप दे दो, जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं उसको अपना व्हाट्सएप दे दो, मेरा दे दो, ताकि हम उसे ऐड भी कर लें। अगर आपको वीडियो या ऑडियो नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपका प्रॉब्लम है वहाँ पर। अच्छा, दूसरा सवाल मैं अभी जवाब नहीं दे सकूँगा क्योंकि बहुत लंबा है। ये सवाल जो है ये तसव्वुफ और मारिफत इलाही के ऊपर है। तो मैं इंशाअल्लाह कल अगर वक्त मिला तो मैं इस पर तफसील से बात करूँगा। बल्कि ये सवाल वो है जो हम रमज़ान के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान में हमारी स्पिरिट्स कुछ और लेवल पे होती है, ईमान बड़ा ताज़ा होता है, जज्बा होता है खैरात करने का, सदकात करने का, रोज़ा रखने का, ज़कात देने का, मदद करने का। तो मेरे ख्याल में ये सवाल मैं रमज़ान के लिए रखूँगा। अच्छा, हम शुरू करते हैं, 6:15 हो गए। मजूरा देसाई, नमस्कार जी आपको भी, और सलाम अलैकुम। अच्छा, ये आप लोग तैयार हैं सारे मराकबे के लिए, मेडिटेशन के लिए तैयार है? मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था जो स्पेशली अमेरिका या यूरोप में है हमारे दोस्त, उनके बच्चे चूँकि वो इतने ज़्यादा उर्दू से वाकिफ़ नहीं है। नाजिश, मुझे ये सवाल अभी कहा था कि जितने सवाल भी आपके हों वो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मेहरबानी करके आप ईमेल कर दें। आप जो भी हैं, जो नए हैं, पहली दफ़ा हैं, प्लीज़ ईमेल करें, आई विल बी ग्रेटफुल। अच्छा, जिन्होंने मराकबा पहली दफ़ा करना है, बड़ा सिंपल है जी। आरामदेह पोजीशन ले लें, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और मेरी आवाज़ को फॉलो करें, दैट्स इट, कुछ नहीं। जो लोग पुराने करते आ रहे हैं उनको कैंडल जलानी है, तो आप अपने कमरे में जहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं कैंडल जला दें। अपनी फैमिली को भी साथ बिठाइए, स्पेशली किड्स को। उनके अंदर प्योरिटी कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा होती है, तो मेक देम सिट विथ यू। और चाहे तो एक गिलास पानी पी लें, जस्ट बी रेडी। कोई ऐसी स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। मुझे खातून ने आज एक मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, आई विश वो मैसेज कभी शेयर कर सकूँ। उनका कुछ 6 महीने पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था या गिर गई थी वो, उनके पैर में, टांग में बहुत शदीद तकलीफ थी और दर्द नहीं जा रहा था। इन्होंने आज मुझे मैसेज किया है कि कल जब उन्होंने मेडिटेशन की उसके बाद से वो दर्द गायब हो गया। सुभान अल्लाह। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, बराए करम जो ईमेल है उस पर अपना नंबर, शहर भेज दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा, या उरूज, और अगर दाबिश मेरा नंबर दे दें, उरूज अपना दे दें, तो हम आपको ऐड कर लेंगे। थैंक यू नाजिश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एवरीबडी इज रेडी? चले जी, मैं भी लाइट बंद करता हूं, आप भी लाइट बंद कर दीजिए। आपको सबको ऐड कर दूंगा, सिर्फ आप अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर भेज दें। ताबिश को मेरा व्हाट्सएप लिख सकते हो प्लीज? मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दो। अच्छा, ये ख्याल रहे मैं फोन पे बात नहीं करता, तो प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा, बड़ी नवादिश होगी आपकी। प्लीज डोंट कॉल मी, आई डोंट टॉक ऑन फोन। व्हाट्सएप पे मुझे छोटा वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट। ओके जी, एवरीबडी रेडी एंड हियर वी स्टार्ट। क्लोज योर आइज, मैं भी लाइट बंद करता हूं। एवरीबडी क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। एंड स्टॉप टाइपिंग प्लीज, स्टॉप मैसेजिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जस्ट स्टॉप एंड रिलैक्स। Close your eyes and relax. I'm going to count from 20 to 1 on each descending number. प्लीज अपना व्हाट्सएप ना लिखें, ये किसी और के पास चला जाएगा। मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे ऐड करें, मेरे व्हाट्सएप पे। ये मैंने व्हाट्सएप लिख दिया। प्लीज अपना व्हाट्सएप ना भेजें, आपका नंबर किसी और लोगों के पास जाएगा। डोंट सेंड योर व्हाट्सएप, डोंट सेंड योर नंबर। मैंने अपना नंबर दिया, उस पर मुझे व्हाट्सएप करें। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। 20, 19, 18, 17, feel going deeper and deeper. 16, 15, रिलैक्स करें। 14, 13, रिलैक्स। 12, 11, 10, deeper and deeper. 8, 7, 6, deeper and deeper. 5, 4, 3, all the way down, deep down now. Go deep, जितनी गहराई में जा सकते हैं। 2, 1, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। I want you to focus on your whole body. अपने जिस्म पे तवज्जो दो। योर हेड, सर आपका, माथा, फोरहेड, आईज, आंखें, नोज, नाक, दे आर पार्ट ऑफ यू। योर नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, स्टमक, पेट, योर होल बॉडी इज अ पार्ट ऑफ यू, बट इज इट अ पार्ट ऑफ यू? या फिर ये एक व्हीकल है, एक सवारी है
आपका जिस्म एक सवारी है जिसमें आपकी रूह है, और ये जिस्म इसलिए दिया गया है कि रूह को जिंदगी के तजर्बात हासिल करने हैं, उसे बहुत सारे लेसन्स सीखने हैं, एक्सपीरियंसेस लेने हैं रूह को, तो उसे जिस्म चाहिए। और ये रूह दरअसल उस पूल ऑफ कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, समंदर के अंदर एक पानी के कतरे के बराबर। जहां बैठे हैं आपने स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की है, हजम क्या है आपका। आपके जिस्म में स्पेस कितनी है। अगर आपके जिस्म में स्पेस ना हो तो तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाए, चले जाएं, और एक लम्हे में आप फना हो जाए। तो यही स्पेस आपके अंदर भी है और यही स्पेस आपके बाहर भी है। अब अपने अतराफ में कहां तक आपने ये स्पेस ऑक्यूपाई की है, 1 फीट 2 फीट। अब ये जो आप स्पेस के बारे में सोच रहे हैं, दरअसल ये आपका शऊर है, आपकी अवेयरनेस है, और इसी अवेयरनेस को अब हम फैलाव कराते हैं। एक्सपैंड योर अवेयरनेस नाउ, योर कॉन्शियसनेस, चारों तरफ, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, टॉप बॉटम। एंड एज a balloon expands, then you push air into it, जिस तरह गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा फैलता है, बड़ा होता है, इसी तरह आपकी तवज्जो से आपकी एक कॉन्शियसनेस की, शऊर की एक्सपेंशन हो रही है। इसको एक्सपेंड करते 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 अपने कमरे जितना कर लें, आप पूरे कमरे में आपकी कॉन्शियसनेस है, और इसको और बढ़ाते 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 आपके घर के हर कोने में, चारों तरफ, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, लाइक अ होलोग्राफिक यू आर एक्सपेंडिंग, आप फैल रहे हैं। और अब आपके नेबरहुड तक आपकी कॉन्शियसनेस है, और नेबरहुड से फिर अब ये फैलते फैलते आपके सिटी तक। तो यू आर द सिटी एंड द सिटी इज यू, एंड कीप ऑन एक्सपेंडिंग योर कॉन्शियसनेस सो दैट यू बिकम द कंट्री एंड द कंट्री इज यू। ईच स्पेक ऑफ डस्ट, every grain of sand, you are everywhere. हवा में भी आप हैं, पत्थर में भी आप हैं, जमीन में भी आप हैं, पानी में भी आप हैं, आग में भी आप हैं, मिट्टी में भी आप हैं, हवा में भी आप हैं। और फैलाते फैलाते आपकी जो कॉन्टिनेंट है जिसमें आप रहते हैं, उस पूरे कॉन्टिनेंट में आप मौजूद हैं और कॉन्टिनेंट आप में मौजूद है। सो यू आर द कॉन्टिनेंट नाउ। और एक्सपैंड करते करते अदर कॉन्टिनेंट्स, एंड इवेंचुअली यू आर द प्लैनेट एंड द प्लैनेट इज यू। यू आर द अर्थ प्लैनेट एंड द अर्थ प्लैनेट इज यू। और इस कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड करते करते आप बढ़ते जाए तो दूसरे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में जो हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस उन प्लैनेट्स तरफ बढ़ रही है, और वो प्लैनेट्स आप हैं, और आप के अंदर ये प्लैनेट है, और प्लैनेट में आप हैं। और एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, इवेंचुअली यू आर इन द सन एंड द सन इज इन यू। सो देयर इज नथिंग फार, देयर इज नथिंग नियर, देयर इज नो यस्टरडे, देयर इज नो टुमारो। एट दिस मोमेंट you are the solar system,
and the solar system is you. And you keep on expanding, and you expand to a galaxy in which your solar system is like a top of the pin, the head of a needle. सुई के ऊपर माथे के बराबर आपका सोलर सिस्टम है इस कहकशा के अंदर। इस कहकशा में फैलते 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 तमाम सोलर सिस्टम्स जितने भी हैं, लाखों करोड़ों, वो तमाम के तमाम आप हैं। और आप इनमें हैं। और इसको एक्सपेंड करते करते हम एक और डायमेंशन में एंटर हो रहे हैं, जहां ड्युअलिटी, दुई नहीं है। देयर इज नो ड्युअलिटी, दुई नहीं है, ओनली वननेस। Where there are no opposites, there is no relativity. Everything is absolute. And it is from this state of consciousness, being in the pool of consciousness, the collective consciousness phenomena, यहां से आप अपनी दुनिया को, जो कि बीमार हो चुकी है लालच से, हिरस से, नाइंसाफी से, वायलेंस से, झूठ से, बेईमानी से, हिरस से, खुदगर्जी से, उसको हीलिंग दे, उसको हीलिंग भेजे, उसको दुआ दे, उसको दुआ भेजे। और इन टर्न उसके बदले में आपकी जिंदगी में भी ये दुआ आएगी, आपके बच्चों में, आपके घर वालों में, आपके प्यारों में इस दुआ का असर आएगा। देने वाले बने, बिकम अ गिवर, एंड इमेजिन एंड विजुअलाइज। दुनिया में हर चीज नॉर्मल होती जा रही है। हमारी दुनिया में जो बीमार हो गई थी, हमने इस दुनिया को बर्बाद कर डाला अपनी लालच में और खुदगर्जी में। इस दुनिया में हर चीज नॉर्मल होती जा रही है। तालिब इल्म, स्टूडेंट्स रिटर्निंग बैक टू द स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, लोग खुशहाल हैं, सेहतमंद हैं। पीपल केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर रनिंग, पीपल हैव जॉब्स, लोगों के पास जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, लोग खुशहाल हैं, सेहतमंद हैं। और एक सबक जो कोरोना वायरस ने सिखाया है दुनिया वालों ने, अर्थिंग्स हैव लर्न्ड दैट लेसन, दुनिया ने सीख लिया है कि हमारी प्रायोरिटीज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज हथियार नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज ये है कि हम अपने अपने लोगों में मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे का साथ बने, सहारा बने, एक दूसरे का ख्याल रखें। दिस इज व्हाट कोरोना वायरस has taught us. And you see people going into churches for prayers, mosques, मंदिर्स, गुरुद्वारा, हर कोई अपनी इबादत गाहों में जा रहा है, वो पैदा करने वाले से और करीब होने की कोशिश कर रहा है। मे बी कोरोना आया इसीलिए था कि उसने हमें जगाना था। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। काश इंसानियत इस प्लानेट पे जाग जाए, बेदार हो जाए। ये दुआ भेजें आप, ये हीलिंग भेजें आप। कल शाम 6 बजे पाकिस्तान टाइम पे फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। मैं 1 से 10 गिनूंगा। जिनको आंखें 10 पे खोलनी है वो खोलें। जो कुछ देर इस कैफियत में रहना चाहते हैं प्लीज रहें, कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो इस कैफियत को एंजॉय करते रहे थोड़ी देर।
मैं 1 से 10 गिनूंगा, 10 पे आप अपनी आंखें खोलेंगे। एक, तो उस कॉन्शियसनेस को वापस ले आए उस डायमेंशन से, फिर अपने कहकशां में, गैलेक्सी में, और गैलेक्सी से उसे श्रिंक करें, सिमटना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा निज़ाम शमसी, फिर सूरज दूसरे प्लैनेट से श्रिंक करते करते 3, 4, 5, अपनी ज़मीन पर 6, 6, 7. Now shrink it now to your country, 8 to your city, your neighborhood, 9 to your home, and 10 अपनी ज़ात पर तवज्जो ले आइए, अपनी, आपके हाथ पैर, आपका जिस्म। 10, open your eyes। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। कल शाम को वी मीट टुमारो एट 6 PM। मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप भेज दिया है। प्लीज़ डोंट कॉल मी, जस्ट सेंड मी योर नेम, अपना नाम, शहर या मुल्क, कंट्री जहाँ पे भी आप रहते हैं, सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल ऐड यू। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस दुआ में शामिल हुए। ना मेरी कोई गर्ज है, ना आपकी कोई गर्ज है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी इस धरती के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली नस्ल। होजे सिल्वा, जिसने सिल्वा बनाया, उसने एक खूबसूरत स्टेटमेंट बनाया जो हम हर सिल्वा के वर्कशॉप में, जितने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उसमें हम उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। और उसमें यह है कि हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाएं, और जब हम इस दुनिया से चले जाएं, हम आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ जाए। उर्दू तर्जुमा ये, टू क्रिएट अ वर्ल्ड, और वो नस्ल जो हमारी आने वाली उसके लिए बेहतर। तो क्या हम ये दुनिया बेहतर छोड़ के जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोचिएगा। कल शाम 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ बी ऑनलाइन एग्जैक्टली एट 6। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।